नमस्कार दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 2026 के पीवाईक्यू प्राथमिक के सॉल्व हम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कल फिर पेपर है। जो लोग जिन लोगों का कल पेपर है वो बहुत ध्यान से इस पेपर को देखें, क्योंकि अंक ही सिर्फ बदलेंगे, सवाल के सारे वही नियम है। फिर एक बार बहुत ही सरल पेपर आया है 2011 की तरह, तो इसे जरूर आप लोग अध्ययन करें और देखें। पहला प्रश्न है, देखिए जरा सा। एक विद्यार्थी 5 दिन प्रतिदिन सुबह 1.75 घंटे तथा शाम 2.25 घंटे पढ़ता है, एक दिन विश्राम करता है, 6 दिनों का औसत क्या होगा? तो देखिए, प्रतिदिन मतलब एक दिन सुबह अगर है, सुबह कितना भाई पढ़ता है? 1.75 आवर पढ़ता है, और शाम को कितना पढ़ता है भाई? 2.2 आवर, विच इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। प्रतिदिन 4 आवर पढ़ता है, और वो 5 दिन तक पढ़ता है। तो एक दिन, 1 डेज में 4 आवर, तो 5 डेज में कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। 5 दिन में 20 घंटा पढ़ता है, और एक दिन विश्राम करता है, यानी पूरे 6 दिनों का औसत होगा। तो 20 में 6 का अगर हम डिवाइड कर दें, औसत क्या होता है? पूरे 6 दिन, 5 दिन पढ़ता है, एक दिन आराम करता है, और 6 दिन का जब औसत निकालेंगे तो 20 से 6 में भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 3 18, 3.333। देखिए कितना आसान सवाल है। बहुत ही आसानी से आप जोड़ घटाना, अगर गुणा भागा आप जानते हैं, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा, तो लगभग 25 पार कर जाएंगे सभी लोग। अब देखिए, इतना आसान सवाल। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले बर का परिमाप। बर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 9 9 9 9 चौक 36, 4 गुणे 60 होता है, 9 चौक 36 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, एक रेलगाड़ी सुबह 9:15 बजे प्रस्थान करती है और दोपहर इतने बजे पहुंचती है अपने गंतव्य। यात्रा की अवधि तो बहुत ही सिंपल है, अंतिम यात्रा में से पूरा। अगर ये देखिए, अगर दोपहर को 1:45 हो रहा है, तो उसको अगर हम 24 घंटे वाले फॉर्मेट में बदलेंगे, तो 12 1 13 45 हो जाएगा। और 13:45 में से घटा दीजिए 9:45, 9:15 घटा दीजिए, 9:15 है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 4.5 घंटा हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से लगा लेंगे। अंतिम समय जो है उसको सिर्फ कन्वर्ट करना है 24 घंटे वाले में, और फिर उसको परिवर्तित कर देना है, माइनस कर देना है। अब अगला सवाल देखिए, इतना सरल सवाल, बहुत ही 2011 में आया था, फिर एक बार फिर उसी तरह से आया है, देख लीजिए। 2x/4x² है, इसको सरल कीजिए, x से x कट गया, और 2 से 2 कट गया, तो 1/2x आया। देख लीजिए 1/2x कहाँ है? ए सी वाला आंसर सही है। अगले सवाल पे चलते हैं, देख लीजिए। इसका सरलतम अनुपात क्या होगा? देख लीजिए इसका सरलतम अनुपात। ये देखिए कितना अनुपात क्या होता है? 1:5। और ये इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, और ऊपर ये भी 3 अंक के बाद, ये भी 3 अंक का दशमलव हटा देंगे। अगर 125 से काटे तो ये कितना हो जाएगा? 1/3, यानी 1:3 अनुपात। देख लीजिए, इतना आसान सवाल अगर आता है तो लगभग, अगर टीचर हैं तो लगभग कर लीजिए, बहुत ही आसान है। एक आयत का परिमाप जो है दिया है, इसकी चौड़ाई दी है, इसकी लंबाई पूछा है। मान लीजिए आयत की क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है। इसकी चौड़ाई दी है 10, और परिमाप दिया है 50, तो ये भी 10 होगा, और ये हमको यल यल ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है आयत का? 2 × L + B। तो परिमाप हमारा 50 दिया है, तो यहाँ पे 2L, और B की जगह 10 है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, +20। अगर यहाँ से 20 इधर आएंगे तो 30 हो जाएगा, 20 घटाएंगे 50 में से 30 हो जाएगा, 2L। तो L बराबर 15 हो जाएगा, इसे 2 से भाग देंगे, तो 15 सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, 15 मीटर। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, फार्मूला 2L × B में रख देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, 9.9 के इसका अनुमानित मान क्या है? 9.09 का
77%, तो गुणे 77/100। अब इसका हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9.07 इंटू इसका 0.77 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 6.9993 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अनुमानित मान एप्रॉक्स वैल्यू 7 ही हो जाएगा। एप्रॉक्स पूछा है तो थोड़ा बहुत चलेगा। अब देखिए, एक आयताकार कार्यालय का फर्श कितना, इतना मीटर लंबा, इतना चौड़ा, आदि फर्श पर इतना बिछाने का तो प्रति वर्ग मीटर है, तो फर्श पर बिछाने के लिए कुल लागत कितना होगा। क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। एल इंटू बी होता है 24 × 8 इसको गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 409.2। तो इसका क्षेत्रफल होगा एक स्क्वायर मीटर। तो 12 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर है, तो 12 से अगर हम गुणा कर दें, 12 से अगर हम गिरा कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 4910.4। ए वाला डी वाला आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा गुणा करके, इसका गुणा इसमें करना, गुणा भाग करना, बस पूरा क्षेत्रफल आ गया। तो एक स्क्वायर मीटर का कास्ट इतना है, तो पूरा इतने स्क्वायर मीटर का कास्ट हम ये रुपए में परिवर्तित हो जाएगा, ये स्क्वायर मीटर है। ठीक, अगला देख लीजिए। आरोही क्रम में देखिए, अगर यही क्वेश्चन आता है, इसी टाइप के आता है, तो इसमें कुछ नहीं करना। अगर इसमें दोनों में कॉमन डिफरेंस जो होता है सेम है, अगर इसमें देखिए डिफरेंस अगर सेम है, सब में एक एक का डिफरेंस है, तो जो सबसे छोटा भिन्न होता है सबसे छोटा होता है। तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा, 2 नंबर पे ये हो जाएगा, 3 नंबर पे ये हो जाएगा, 4 नंबर पे। आरोही माने बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे छोटा 1 2 3 4 में सेट कर दीजिए। 17 17 19 23 देखिए सी वाला होगा। जब डिफरेंस एक का होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो जो सबसे छोटी संख्याएं होती है वो सबसे छोटा होता है, जो बड़ा होता है सबसे बड़ा होता है। अगर ये चीजें आ गए, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसी तरह से लगा लेंगे। अगर मान लीजिए नहीं आता तो भाग दे करके दशमलव के 2 अंक तक निकाल करके आप लगा सकते हैं, अगर दूसरा क्वेश्चन आता है। अब 10 देखिए, देखिए हमने पढ़ाया था कैलेंडर, तो उसमें एकदम बताया था, अगर जनवरी शनिवार है, अगर किसी साल का पहला दिन और अंतिम दिन अगर सामान्य वर्ष है, तो वही होता है। जैसे आज अगर जनवरी है 26 है, तो हमारा सामान्य, तो जो जनवरी में 1 जनवरी को होगा, जो वही दिन 31 जनवरी को होगा। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, लगातार दिन हो जाता है। ये देखिए 2000 क्या है, लीप ईयर है। शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग देंगे, तो ये क्या होता है, लीप ईयर है, तो इसके अल्टरनेट होगा। तो शनिवार है तो इसका संडे हो जाता है। ठीक है, सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन एकदम सेम होता है। अगर सोमवार से कोई साल शुरू होता है तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा। लेकिन अगर लीप ईयर है, अब बीच में आ जाता है, तो क्या होता है, लगातार दिन हो जाता है। सोमवार है तो मंगलवार हो जाता है। ठीक, ये देखिए लीप ईयर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो इसका आयतन, इतना सरल क्वेश्चन। एल बी एच होता है तो 5 × 3 × 2 30 हो जाएगा, सिंपल 30 cm की हो जाएगा। अगला देखिए, डाटा हैंडलिंग बस सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है। देखिए, भारत की जनसंख्या सेंसस के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का साक्षरता दर का अध्ययन कीजिए तथा दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दिए। निम्नलिखित में से किन राज्यों की साक्षरता दर 70% से अधिक है तथा जनसंख्या 100 मिलियन से कम है। जनसंख्या कम किसकी है, देखिए यही दो प्रदेश है जिसकी 100 मिलियन से कम है, और साक्षरता भी देखिए 70 से अधिक है। तो यही होगा हमारा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। अंतिम वाला क्वेश्चन होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें तो कुछ करना ही ना। देखिए अब इसमें एक और क्वेश्चन आया है। हाँ जी, देखिए कैलेंडर से 2 प्रश्न आ गए हैं और दोनों हमने पढ़ाया था और बहुत ही आसानी से। 5 अप्रैल और 2030 को शुक्रवार है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 अप्रैल। अगर दिन डेट सेम हो, महीना सेम हो, साल एक से आगे पीछे होता है, तो क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, सामान्य वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है, और लीप ईयर में क्या हो जाता है, 2 दिन बढ़ जाता है। तो ये देखिए सामान्य वर्ष है तो एक दिन यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, तो 31 को शुक्रवार था, तो ये शनिवार हो जाएगा। अगले पर
तो 18 से 22 तक के गेहूं उत्पादन और निर्यात के बीच संबंधों का तालिका दिया, अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न दी गई अवधि में किन दो लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। देखिए भाई, कमी कब आई है भाई, देखिए यहाँ से 18 से अगर तुलना किया जाए 19 में तो इसमें वृद्धि हुई है, और 19 से 20 में भी तुलना किया जाए तो क्या हुआ, वृद्धि हुई है। और यहाँ से भी देखा जाए तो 20 से 21 में तुलना किया जाए तो भी वृद्धि हो गई। सिर्फ इसी क्रम में 21 से 22 के बीच में जो है कमी है, इतना मीट्रिक टन है, वो 109 से 106 मीट्रिक टन आया, माने 21 से 22 वाले सन की अवधि में कमी आई है उत्पादन में। अगला देख लीजिए प्रश्न, इतने रुपए की धनराशि 8%, देखिए साधारण ब्याज से दो प्रश्न आए हैं, 3 वर्षों में निवेशित किया गया था, फिर उसी दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, तो अंतिम ध्यान देखिए यहाँ पे पी है, आर है और टी बराबर 3 है, तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, पी आर टी अपान 100, सबका मान लिखिए 7,500 गुणे आर बराबर 8% गुणे 3 वर्ष है, और यहाँ पे काट दिए, 2 जीरो जीरो से कट गया, 75 अट्ठे 600, 1800 रुपया हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा SI। और फिर उस प्राप्त धनराशि क्या होता है, अमाउंट क्या होगा, P प्लस SI, तो कितना है 7,500 प्लस 1800 बराबर 9300 रुपया हो गया। 9300 रुपये को फिर ये क्या हो गया हमारा, P हो गया। देखिए कह रहा फिर प्राप्त राशि को फिर उसी दर से, दर क्या है 8% है, और 2 टाइम क्या है 2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। तो पुनः निवेशित किए गए राशि अंतिम राशि 2 बार इसी फार्मूले को लगाना है, तो फिर SI हम निकालते हैं, P बराबर 9300 रखते हैं, और यहाँ पे 8 हो गया, और गुणे 2/100 यहाँ पे काट दिए, और इसको गुणा कर देते हैं, 93/2 8 गुणे 744 गुणे 2 1488। अब 9300 में जोड़ दीजिए, अमाउंट क्या हो गया, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, P 9300 प्लस 1488 जोड़ दीजिए, तो कुल कितना हो जाएगा हमारा 10,788 हो जाएगा, 10,788 रुपये हमारा जो है मिल जाएगा। देख लीजिए, 2 बार इसी एक ही सिंपल इंटरेस्ट को फार्मूले को 2 बार प्रयोग करना है एक ही सवाल में, बस और कुछ नहीं है, गुणा भाग बस करना है। अब देखिए, एक मशीन 3/4 घंटे में इतना पृष्ठ स्कैन करती है, तो 2.5 घंटे में कितना पड़ती है भाई, देख लीजिए, 3/4 हावर में 270 पृष्ठ करती है, तो 1 घंटे में करना करेगी, ये 3/4 नीचे आएगा तो 4/3 हो जाएगा, 270 गुणे 4/3, 9×3 = 27, 90, 9×4 = 36 हो गया। 360 पेज 1 घंटे में करती है, तो 2.5 घंटे में कितना करेगी, 2.5 घंटे में कितना करेगी, तो 2.5 गुणे 360, तो इसका कितना हो जाएगा, अगर हम गुणा करते हैं तो 900 पेज आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 36×72 और फिर 180 जोड़ देंगे। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं, किसी राशि को पहले इतना % बढ़ाया जाता है, इतना % बढ़ाया जाता है 12.5%, और फिर इतना % घटाया जाता है, कुल परिवर्तन कितना है, एकदम यही फार्मूला हमने बताया था। अगर हमारा बढ़ाया जाता है तो प्लस, घटाया जाता है तो माइनस, तो यहाँ पे कितना पहले बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाएगा 12.5 प्लस घटाया जाता है 8.4, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए कितना हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं इस प्रकार के सवालों को। ये 105 हो जाएगा, और 100 से अगर हम भाग देते हैं तो 1.4 हो जाएगा,
12.5 माइनस, आप आसानी से लगा सकते हैं 1.05। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाए, 12 माइनस मैंने 9.45 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3.04। देख लीजिए, घटा लीजिए 12.5 में से यहाँ पे हम घटा दिए 9.4, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक शुद्धिकरण यंत्र 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है तो 3 घंटे चलता है तो कुल कितना मीटर। तो देख लीजिए 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है। ठीक है, तो 1 मिनट में भाई कितना पानी भरेगा, 18/12 लीटर। तो 60 मिनट में कितना पानी भरेगा, 60 मिनट माने 1 घंटा अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 18/12 इंटू 60, 12×5 = 60, 5, 18×5 = 90। ठीक है, 90, 1 घंटे में 90 और 3 घंटे में 9 त्रिक 27, 270। बहुत ही आसान सवाल है। जब भी एक एक नियम का आता है तो पहले एक का इकाई का निकाल लेते हैं, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 9% वार्षिक ब्याज के 3 वर्षों का साधारण ब्याज पी है, पी है, पी बराबर है ए आर है और ए टी है। तो एस आई साधारण ब्याज निकालना है, एस आई पी आर टी अपन 100, सीधे सीधे मान भरते हैं, 64 गुणे 9 गुणे 3 500। तो इसका गुणा कर दें, 9 3 27, 64 गुणे 27 में अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाए, 7 चौक 28, 8, 8 देखिए एक ही में है, इकाई का अंक निकाल करके हम मार सकते हैं, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं। एक त्रिभुज बोर्ड की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 27, यह वृत्त तीनों शीर्षों से गुजरती है, तो पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, अगर पर वृत्त हम बनाए किसी भी तरह से, ये कोई जरूरी नहीं है सब, ये है वृत्त है और है पर वृत्त है। अगर एक किसी को भी मान लीजिए 9, इसको 10 मान लीजिए, इसको 17 मान, ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये समकोण नहीं होगा, उसके सोचिएगा भी नहीं। अब पर वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है, इसका इसकी इसकी त्रिज्या का फार्मूला आर बराबर ए बी सी अपान 4 डेल्टा, डेल्टा इज मीन्स क्षेत्रफल। अब विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज हीरोन्स फार्मूला लगता है, तो यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 10 प्लस 17/2, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36/2 बराबर 18। तो एस इक्वल टू हो जाता है, तो हमारा डेल्टा माने क्षेत्रफल को कहते हैं। अंडर रूट क्या होता है, फार्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सेमी पेरीमीटर, और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला। सबकी वैल्यू भर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाए, एस बराबर 18 है और ये 18 में से 9 गया तो ये 9 हो गया, और यहाँ बी 10 है तो मान लीजिए 10 गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 17 तो 1 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 गुणे 2 गुणे 9 और 8 बराबर क्या था, 2 गुणे 2 गुणे 2, पेयर बना दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा और 9 का 9 चौक 36, ये क्या हो जाएगा, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए आ गया, देख लीजिए आर बराबर क्या होता है, फार्मूला ए बी सी अपन 4 इंटू क्षेत्रफल। ए बी सी क्या, 9 गुणे 10 गुणे 17/4 इंटू 36, 9 चौक 36, 4 हो गया, और यहाँ पे 70 है, 170/16 में अगर हम भाग देते हैं
तो 10.625 सेंटीमीटर आ जाएगा। देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस यही थोड़ा सा कठिन है। पूरे 30 प्रश्न में ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, नहीं तो और सब 29 सवाल आसान है। अगले प्रश्न को देखिए। अब देखिए, हमने लसमस का पढ़ाया था, अभी जल्दी ही पढ़ाया और कई बार बताया। जब घटनाएं एक साथ होने की संभावना होता है तो क्या किया जाता है, इसको क्या करेंगे, इसका लस एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम क्या होता है, एक बार कब झपकेगी, 3 बत्तियां इतने इतने मिनट पे अंतराल पे झपकती है, माने जलती बुझती हैं, एक साथ फिर कब जलेंगी या बुझेंगी, जो भी है। तो इसको 4.2 है तो 42/10 कर सकते हैं, और इसको 56/10 कर सकते हैं, और इसको 84/10 कर सकते हैं। तो इसका भिन्न का अंश का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे, और हर का मौसा निकालेंगे। तो 10 का मौसा 10 होता है, और इसका निकाल लीजिए 42, 56, 84। अब 2 से काटिए, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 42 हो जाएगा। ठीक है, 42, 56, 84। ठीक है, फिर जो है हम 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा, और फिर 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम 2 से काट दें तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 21, 7 त्रिक 21, 7 से काटते हैं तो क्या, 7 त्रिक 21, 1, 7 त्रिक 21, फिर 3 काटते हैं। ठीक, अब हमारे पास आ गया इनका लसांश का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और हर का अपन 10 हो गया, 8, और यहाँ पे 7 त्रिक 21, 21 गुणे 8/10। तो 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 168/10, 16.8, 16.8 मिनट। बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, कुछ नहीं करना है। इसको भिन्न को हमने बताया, दशमलव को भिन्न में बदल देना, और फिर उसके बाद इस तरह से लगा लेना है। अब देखिए, एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, इतना सेंटीमीटर, इसमें 2 गुणे 2 गुणे आकार का कितने डिब्बे, डिब्बों की संख्या बराबर क्या होता है, जो बड़ा है उसका आयतन, मान लीजिए उसका V1 हो गया, और उसका V2 रख देते हैं। V1 आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो 10 गुणे 6 गुणे 4, और पानी इसका आयतन Q होता है, भुजा का Q होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 4 से दोनों कट गया, और यहाँ पे 5 5 6 30, संख्या आ गया 30। बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इस सवाल को। अब देखिए, इस सवाल को जरा सा देखते हैं। 400 की राशि पर 4 वर्षों के 7% साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज से 3 प्रश्न आए हैं, और बहुत ही आसान है। ए पी हो गया, ए टी हो गया, और ए आर हो गया। तो यह साई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपन 100। तो 600 गुणे 4 गुणे 7 अपन 100, 7 42 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 आ गया। बहुत ही आसान है, देख लीजिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, हमको टेट में भाग देना सिखाया है भाई। देख लीजिए भाई, इसमें अगर हम भाग देते 4 3 6 8 में 16, तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 32 हो गया। तो यहाँ पे एक और एक सत्ते 112, तो 4 16 3 48, 273 बी आ गया। देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। एक व्यापारी 15 नोटबुक 270 रुपये में खरीदा, प्रत्येक 21 रुपये में बेचता, लाभ प्रतिशत। बहुत ही आसान है, कभी भी लाभ और हानि की गणना समान वस्तुओं पे की जाती है। तो एक 15 नोटबुक खरीदता है, 15 नोटबुक कितने में खरीदता है भाई, 15 इन्होंने खरीदा 270 रुपये। एक कितने में खरीदेगा भाई, एक की प्राइस हो गया 270, 15 हो गया, 15 में 150, 18 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सीपी, 18 रुपये में खरीदा, और कितने में बेचा, एसपी क्या हो गया, 21 हो गया। तो प्रॉफिट क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी,
तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 18 बराबर 3 हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे प्रॉफिट 3 होगा, सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा 18 है और यहाँ पे 100, 3 छक 18, 6 हो गया। तो 6 हो गया, तो 6 का नाम में इसमें 100 में भाग दे दिए 6 से, 6 का नाम 6 4 6 छक 36, 36 फिर 4 हो गया, फिर दशमलव लगा, फिर 6 छक 36, फिर 4 हो गया। तो 6 6.666 आ रहा, तो इसको 6.7 कर दिया। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगले प्रश्न, ए बी सी त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी बी सी और सीएफ हैं, बिंदु जी पर प्रक्षेद करती हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 72 है, तो ए जी बी का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। देख लीजिए भाई, अगर हमने ये त्रिभुज बनाया, इनकी माध्यिकाएं जो है यहाँ से और ये जी बिंदु पे मिलती हैं, ए बी सी। तो ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है, ए बी सी 72 है, तो हमको कुछ ए जी बी, ए जी बी, तो ए जो है 6 बराबर भाग, 1 2 3 4 5 6 बराबर भागों में बांटती है। तो 2 मिलकर के 1/3, ये 1/3 बड़ा हो जाएगा, 1/3 गुणे ए बी सी माने 72, तो 24 हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिए, तो एक वर्ग का विकर्ण इतना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है, और लेकिन विकर्ण के टर्म में 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 विकर्ण क्या है, 9√2 का स्क्वायर। तो 1/2 9 81, अंडर रूट का √2 हो जाएगा, तो 81, इतना आसान 81 सीएम स्क्वायर, 81 सीएम स्क्वायर कहाँ, ये बी वाला। देखिए, 3 उत्पादन इकाइयां इतना मिनट, इतना मीटर इन, देखिए लस से फिर यही क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं लस से। एक साथ कब मिलेंगे, जब घटनाएं एक साथ फिर पुनः प्रारंभ होने की बात होती है तो लस लगाते हैं। तो देखिए, इसको अगर हम उसमें कर दें, भिन्न को पूर्णांक, तो 1/10 हो जाएगा, एक अंक के बाद है, तो यहाँ पे और दूसरे में भी इतना है, तो अगर 10 कर दें, तो तीनों को अगर 10-10 करेंगे, तो यहाँ पे दशमलव नहीं, तो 180/10 कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले का लस और नीचे वाले का मस, और नीचे वाले का तीनों बराबर है, तो मस क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, मस 10 हो जाएगा, लस निकाल लेते हैं। अब देखिए, 135, 180 और 225, 3 से पहले ही काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 45, और 6 त्रिक 18, 3 हो गया, और ये हो जाएगा 75 तिया, फिर 3 से काटते हैं, कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, और 20 तिया 60, और 25 तिया हो जाएगा। फिर अगर हम 3 से काटते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो फिर इसको लिख देते हैं, क्या करें, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4, 9 3 27, 27 हो गया, और यहाँ पे 25 चौके 100, तो ये हो गया 2700। ठीक है, तो इसका इसका लसा कितना हो गया, 2700, अपन मौसा कितना हो गया, 10, तो ये 270। देखिए, लसा का तो बस थोड़ा सा बस चेंज करना है, भिन्न के रूप में बदल देना है, तो बस यही देख लीजिए, आ जाएगा आपका बहुत ही आसानी से। अब इस सवाल को लगाते हैं भाई। इस सवाल को, एक दुकानदार किसी वस्तु पे अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक रखता है, अगर 11 रुपए की छूट देते, 11% की छूट देता है, लाख प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, मान लीजिए सीपी हमारा 100 रुपए है, तो हमारा अंकित मूल्य
अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130 रुपया। छूट कितना देता है भाई 11%। तो 100 हमेशा छूट जो होता है अंकित प्राइस पे दिया जाता है। छूट कितना हो जाता है हमारा 11%। तो इसका 11% तो 30 कट गया तो ये हो जाएगा 143/10 बराबर 14.3 रुपए की छूट देता है। कितना रुपए की छूट देता है 14.3 रुपए की छूट देता है। ये सीपी 100 रुपया हो गया। अंकित मिलिन्ना हो गया तो कितना देता है 14.3 की छूट देता है। तो घटा देंगे यहाँ पे 7 हो जाएगा। 10 में से यहाँ 9 में से 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक 15.8 रुपए की छूट दे। तो लाभ प्रतिशत ये क्या हो जाएगा हमारा 115 रुपए हो जाएगा। 115 रुपए में क्या बेचता है ये हमारा एसपी हो जाएगा। सीपी इतना है तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 115.7 माइनस सीपी कितना है 100 है। तो 15.7 रुपए की 15 रुपये 70 पैसे की जो है हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है भाई प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 15.7 सीपी 100 इंटू 100। सीधे सीधे मुजबानी लगा लें हमको समझाना है इसलिए जो है हम बताते हैं 45 इतना हो जाएगा। एकदम आसानी से आप लगा सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जुड़ने के लिए देखने के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा क्योंकि रिपीटिशन है और हर चीजों को अंक बदल करके भी सवाल ही इसी टाइप के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।